कटिहार के कदमपुर मोहल्ले निवासी मनोवर अली अंसारी अपनी बेटी कहकशा जवी 32 वर्ष के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कटिहार एसपी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2011 में बेटी की शादी नासिरगंज के शमीम अख्तर से हुई थी। शादी के बाद से ही 15 लाख रुपए दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। 2019 में शमीम ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद डोरी एक्ट के तहत केस भी चला, लेकिन फरवरी 2024 में सुलह हो गई। इसके कुछ महीने बाद 9 अक्टूबर 2024 को कहकशा की जहर देकर हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई है। मामला उसी दिन नगर थाना में दर्ज हुआ, पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतका की मां ने बताया कि आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और बच्चों की जान को भी खतरा है। पीड़ित परिवार ने एसपी को आवेदन देकर बच्चों की सुरक्षा और कातिलों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसडीपीओ सद्दाम हुसैन ने कहा कि 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या हुआ था? मेरी बेटी को तो इन लोगों ने मार दिया सब मिलकर, और उसके बाद मेरे दोनों नाती का भी जान खतरा में है। कभी भी मेरे दोनों नाती को भी इन लोग मार सकता है, क्योंकि दादी भी सौतेली है और माँ भी सौतेली है। मेरे बच्चा का रखवाला करने वाला वहाँ कोई नहीं है। जालिमों लोग के बीच में है मेरा दोनों नाती से हम लोग को मिलने भी नहीं देता है। क्या कहता है? कहता है कोई यहाँ बच्चा उच्चा नहीं है। फोन उन भी हम लोग करते हैं तो बोलता है कि कोई बच्चा नहीं है, यहाँ फोन मत करना। घटना क्या हुआ था? मेरी बेटी को जहर खिला के मार दिया। दहेज की मांग? दहेज का भी हमेशा दहेज के लिए मारता था, पीटता था। साथ भी उसकी ऐसा एक बार मारी थी कि पूरा कान का झुमका खींच के निकाल लिया, कान भी कटा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। और ये लोग कातिल लोग आराम से घूम रहा है। धमकी भी हम लोग को दे रहा है कि केस उठाओ, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि बस हमको न्याय मिले और कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। क्या नाम है आपका? बेबी। ये मामला 2019 का है। मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारपीट किया। कान से भी उसका बाली छीन कर के कान काट दिया था। और उस वक़्त वह दूसरी शादी कर लिया था। दूसरी शादी करने के बाद मैंने एक ठो डोरी एक्ट का केस किया 2019 में, जो कि कंप्रोमाइज के आधार पर 2024 में ख़त्म हुआ है, फरवरी में ख़त्म हुआ है। और उसके बाद फिर 2-4 महीना के बाद इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। करते एक दिन जहर दे दिया और चिकन रोल में जहर दिया है। ये पूर्णिया के डॉक्टर भी ने कहा था। हम लोग जब पूर्णिया गए थे और पूर्णिया के डॉक्टर ने भी चिल्ला के बोल रहे थे इसको जहर कौन खिलाया है, कौन दिया है, तो लड़का डर से बोल नहीं रहा था। तब लड़की का माँ जो है मेरी वाइफ, एक दिन उसी दिन फ़ोन से बात हुआ था कि बेटा तुमको क्या खाए, कुछ खाए? बोला हाँ चिकन रोल ला के खिलाया है, तो वही खाएँ। वही से तबीयत ख़राब होने लगा है। अब क्या हुआ? अब तो वो दुनिया से रुखसत हो चुकी है। थाना में आवेदन भी दिया 17 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद आनन फानन में पुलिस बोला थाना पारिवारिक, हाँ ठीक है अरेस्ट होगा। 2 दिन के बाद उसके बाद सन्नाटा छा गया। उसके बाद पुलिस आती है, जाती है, उन लोगों से मिलजुल करके आसामीगंज से चली जाती है। क्या प्रभाव में है पुलिस? पैसा लेती है? पैसा तो लेती है। पैसा नहीं लिया है तो इतना देर क्यों हो रहा है? आजकल एक तो छोटी सी बकरी चर जाता है, मारपीट हो जाता है तो उसमें तुरंत बंद कर दिया जाता है। कितने दिनों से केस होने के कितने दिनों के बाद आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है? ये हो गया है अक्टूबर से, और 6 महीना 7 महीना लगभग होने जा रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, ना कोई आश्वासन दे रहा है। अगर मेरा आदमी अगर थाना जाते भी हैं तो बोलता है जब जाओ, अभी भागो यहाँ से, अभी जब रिपोर्ट आएगा तब पकड़ा जाएगा। एसपी से मिलने के क्या बोले? एसपी साहब से कल मैंने मुलाकात की और आवेदन भी दिया, जिसमें उनको बताया कि भाई इस तरह है, मेरा मामला बेटी का है, मैं कोर्ट का स्टाफ हूँ। अगर न्यायालय का स्टाफ को, न्यायकर्मी को अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए मेरा कानून ख़त्म हो चुका है। कितने की दहेज की डिमांड की गई थी उस समय? उस समय 10 और 15 लाख रुपया बोला गया था। तो हम लोग गरीब आदमी, हम 10 लाख कहाँ से देंगे? अभी तक आवेदन आपने कहाँ दिया है? हम लोग ने दिया है महिला
मानवाधिकार को दिया है, चीफ जस्टिस को दिया है और मुख्यमंत्री को दिया है, आईजी, डीजीपी, एसपी, डीएम, थाना प्रभारी को। मैंने सब जगह मांग क्या करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। कौन कौन अभियुक्त है उसमें? उसमें 8 अभियुक्त हैं और बहुत से है उसमें, लेकिन उन लोग को नाम नहीं दिया गया था चूँकि ज़्यादा हो रहा था। हड़बड़ में हमसे दरखास्त लिखवाया गया था कि जल्दी दीजिए, इसलिए बहुत से आदमी अभियुक्त छूट गया है। उसमें मेन अभियुक्त है मोहम्मद शमीम अख्तर, उसका बाप का नाम है मोहम्मद नूर आलम, और दूसरा है नूर आलम, उसका बाप का नाम है मोहम्मद जलील, स्वर्गीय जलील, और मेरा नाम मोहम्मद मनव्वर अली हुआ। और 8 अभियुक्त हैं, जिसमें कि लड़का का भाई भी है, लड़का का माई भी है, सौतेली माई है और सौतेली बीवी भी है उसका, और 2 बच्चा है जो कि उसका भी जान का खतरा है। अभी जो आपकी बेटी से जो बच्चे हुए वो कहाँ हैं दोनों बच्चे? वो बच्चा भगा दिया, कहीं गुम कर दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से हटा दिया। कहीं बोल रहा है कि हम स्कूल में दाखिला कर दिए हैं, तो कहाँ कर दिए हैं, कभी इधर से उधर, हम लोग से मिलने भी नहीं देता क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनव्वर अली अंसारी हुआ।